गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप गाइस बैकग्राउंड में देख ही पा रहे होंगे शिनचैन की और डोरेमोन की क्रीपी इमेजेस। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डोरेमोन और शिनचैन के कुछ हॉरर एपिसोड्स जो कि इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, इसका शाउट आउट जाता है व्हाट द फैक्ट भाई को। तो चलो गाइस वीडियो को देखते हैं। आपने डोरेमोन एंड शिनचैन के बहुत से हॉरर एपिसोड को देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने उनके अर्बन लेजेंड्स को सुना है? ये पॉपुलर कार्टून एंड एनिमे के कुछ ऐसी अजीब कहानियां ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और भाई कई लोग तो ये भी मानते हैं कि 1979 के डोरेमोन सीरीज का ये एक एपिसोड भी था और उन लोगों ने इसे अपने बचपन में देख रखा था। उनकी माने तो इसको अब तक सिर्फ एक ही बार टीवी पर दिखाया गया था और इस लॉस्ट एपिसोड का नाम था टेरेंटो, जिसका मतलब होता है क्या ये टैलेंटो यानी टैलेंट वाला एपिसोड आपने देखा है? अगर देखा है गाइस तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलो गाइस देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या हो रहा था कि ये बैन ही हो गया। का मतलब होता है टैलेंट। तो यार अब उन सबके अकॉर्डिंग 20 जुलाई 1984 के फ्राइडे को शाम के 7 बजे उनके टीवी पर एक एपिसोड आता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बाकियों के मुकाबले काफी अजीब सा दिख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि इसे जल्दीबाजी में बना दिया गया है। यहाँ तक कि एपिसोड का ऑडियो भी सही नहीं था। तो एपिसोड के स्टार्ट में एक बारिश के दिन पर नोबिता भाई जल्दीबाजी में हो या फिर आराम से, इन डोरेमोन के कार्टून में ना इतने ग्लिचेस है ना, ये तो नोटिस मैंने भी करा है। गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं इन ग्लिच के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताना। स्कूल ग्राउंड में खड़े थे, तभी अचानक नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या हम इसके अंडरग्राउंड में जा सकते हैं। तभी पॉकेट से एक पासलुक जैसा गैजेट निकालता है और उसे ग्राउंड पर रखता है, जिसके बाद फिर डोरेमोन और नोबिता एक्साइटमेंट के साथ उसमें कूद जाते हैं और तभी जमीन पर गिरने की आवाज आती है। जब वो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि अब वो किसी बहुत ही अजीब छोटे से रूम में है। जब तक ये दोनों इतना समझ ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बहुत ही अजीब सी बेरंग लड़की आती है और वो नोबिता को एक एनवेलप। गाइस आपने भी एक चीज़ नोटिस करी, ये डोरेमोन और नोबिता एक रूम में गिरे हैं, ठीक है? वो रूम में एक भी गेट नहीं है। मैंने भी देखा है कि इस रूम में कि एक भी गेट नहीं दिखा। तो ये लड़की कहाँ से आई और ये क्रेयॉन का क्या मतलब है? क्या ये जो वाइट दीवारें हैं इनको पेंट करना है? चलो देखते हैं, क्या पता आगे बताएं हमें। बोतल और एक पेंसिल पकड़ाकर भाग जाती है दीवार के अंदर। ड्यूड भाई, मुझे लग ही रहा था इस लड़की में कुछ ना कुछ दिक्कत है। भाई क्या अब जब जापान वालों ने कि ऐसी भी टेक्निक बना दी है कि इंसान दीवारों से भी आर पार हो सकता है। डोंट नो भाई यार कि पता नहीं क्या कैसे कैसे एपिसोड बनाते हैं। डोरेमोन पे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, पर यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि उस दीवार के पार तो कोई लड़की ही नहीं थी। भाई अब मुझे पता चला जापान में इंसान आर पार नहीं हो पा रहे, इंसान आर पार हो पा रहे, मतलब वॉल ही ऐसी बना रहे कि कोई भी इंसान आर पार हो जाएगा। अब पता चला भाई जापान वालों, सही है सही है। पुलिस ऑफिसर और एक लड़का था जिसने कि एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था और रो रहा था। पुलिस ऑफिसर नोबिता से बोलता है कि क्या तुम इसे फिल्म कर रहे थे? ये तो कुछ नहीं, तुम्हें इसे देखना चाहिए। जिसके बाद फिर वो पुलिस नोबिता एंड डोरेमोन को एक डार्क रूम में ले जाता है। उस रूम में बहुत ही अजीब तरीके से सेंटर में ग्लोब रखा होता है। अब अचानक से नोबिता एंड डोरेमोन नोटिस करते हैं कि ग्लोब में कुछ क्रैक्स आ रहा है और अब बढ़ते बढ़ते उसमें से भाई वेट, क्या है ये? भाई ग्लोब में से कहीं ये ब्लड तो नहीं भाई? भाई क्योंकि जितने भी हमें कार्टून्स दिखाए हैं उनमें हमें ब्लड बिल्कुल नहीं दिखाया, पर इसमें ब्लड है। तो ये पक्का हूँ भाई, मैं एकदम श्योर हूँ कि ये कार्टून इंडिया में बैन है भाई, पक्का। चलो और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। कलर का डार्क लिक्विड निकल रहा है, जिसको देखकर नोबिता एंड डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और यहीं पर अचानक एपिसोड खत्म हो जाता है। यह एपिसोड अपने ऑड विजुअल्स, डार्क थीम एंड कंफ्यूजिंग प्लॉट लाइन के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। बट इसे एक्सप्लेन करते हुए कई लोग ये भी कहते हैं कि ये बस कई लोगों की फॉल्स मेमोरी है। तो एक रात नोबिता जब सो रहा होता है तो अचानक से उसके घर के फोन की रिंग बजने लगती है। नोबिता जब कांपते हुए फोन को उठाता है और बोलता है मौसी मौसी, जिसके बाद फिर उसमें से ये आवाज आती है। भाई आई एम श्योर कि इस फ़ोन के अंदर कोई भूत है जो नोबिता से बात कर रहा है भाई। नोबिता के मज़े ले रहा है वो भूत। और ये भी गाइस, ये वाला एपिसोड भी मैंने नहीं देखा भाई। कौन कौन से एपिसोड ला रहे हो भाई? चलो देखते हैं गाइस इस वाले एपिसोड में भी क्या हुआ है।
जिसके बाद फिर नोबिता डरते हुए अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। 2 दिनों बाद नोबिता घर पर बोर होते होते डोरेमोन से कहता है कि चलो डोरेमोन एनीवेयर डोर से कहीं घूम कर आते हैं। जिसके बाद फिर डोरेमोन एनीवेयर डोर को निकालकर जैसे ही उसमें अंदर जाता है वो दोनों ही बिल्कुल एक व्हाइट स्पेस में पहुंच जाते हैं। ये देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एनीवेयर डोर से वापस जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ अब एनीवेयर डोर काम ही नहीं करता। भाई मैं भी कभी कभी एक्सपेक्ट करता था कि काश मेरे पास भी एक एनीवेयर डोर होता, पर अब इस एपिसोड को देखने के बाद लग रहा है कि अच्छा है कि मेरे पास एनीवेयर डोर नहीं है। चलो गाइस देखते हैं आगे। बिल्कुल एक व्हाइट स्पेस में पहुंच जाते हैं। ये देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एनीवेयर डोर से वापस जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ अब एनीवेयर डोर काम ही नहीं करता। डोरेमोन घबराते हुए अपने पॉकेट से गैजेट निकालता है, लेकिन तभी कुछ डिस्टॉर्शन जैसी चीजें आती हैं और पूरा का पूरा डार्क हो जाता है और दरवाजे के उस पार डोरेमोन नहीं होता। बस उसने जो गैजेट निकाला था वो जमीन पर के बाद ओ ड्यूड, ये मत कहना है कि नोबिता यहीं पे स्टक हो गया है और डोरेमोन गायब हो गया। भाई मतलब बिना डोरेमोन के नोबिता यहाँ से जाएगा कैसे? देखता हूँ भाई आगे क्या क्या होता है। नोबिता यहाँ पर बहुत घबरा जाता है। जिसके बाद फिर से हमें 2 दिन पहले का वो कॉल दिखाया जाता है, जिसमें कॉल पर और कोई नहीं बल्कि नोबिता का ही फ्यूचर उसे वार्न कर रहा होता है कि एनीवेयर डोर को यूज मत करना। अब ऐसे ही एपिसोड एंड हो जाता है। अब यारो कई लोगों के लिए तो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन कई लोग ये भी बताते हैं कि इस एपिसोड में फिर बाद में फ्यूचर नोबिता आकर प्रेजेंट के नोबिता को बताता है कि उस दिन तुम्हारे एनीवेयर डोर यूज करने की वजह से हमारी टाइमलाइन काफी अलग हो गई थी और इसी वजह से ये सारी ही चीजें हुई। जिसके बाद फिर नोबिता को ये रियलाइज होता है कि वो एनीवेयर डोर एंड टाइम मशीन को जितना ही कम यूज करे उसके एंड उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और शायद इसलिए आज भी नोबिता या तो बम्बू कॉप्टर या फिर पैदल ही स्कूल जाता है, ना कि एनीवेयर डोर से। अच्छा अब पता चला गाइस, वरना मैं भी ना हर डोरेमोन के एपिसोड में ये सोचता था कि जब नोबिता स्कूल जाते वक्त लेट होता है तो ये एनीवेयर डोर का क्यों यूज़ नहीं करता। अब पता चला गाइस। ये था पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है, मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा। गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।